कई दिनों से इस कमरे में अकेला हूं। आज पता चला कि दीवारों के पीछे अंधेरा बसता है। जैसे जैसे महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि ये हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे में बसती है। वहां ग्रीक में अरस्तु कहते हैं कि अगर ए और बी है तो ए है और बी बी है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं। अगर थोड़ा और आगे चला जाए तो लोअस तो कहते हैं कि आपके आंगन के पेड़ की एक शाखा भी अगर टूट जाए तो समझ लो आपके भीतर का एक अंश निकल गया। मैंने बीए इन फिलॉसफी किया है। शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ यहाँ शहर आ गया। यहाँ अब करीब करीब 1 साल होने में आया है, लेकिन अब तक मुझे किसी ने भी काम पर नहीं लिया। आई नो बेरोजगार हूँ। वाइफ को तो पहले ही वीक किसी मॉल में जॉब मिल गई। मैं औरत के पैसे पर पलने वाला एक नपुंसक पुरुष हूँ। उसने आज तक मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम आखिर इस कमरे में अकेले करते क्या हो। मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मेरी दिमाग की नसों में कुछ चल रहा है। मैं फट रहा हूँ। मैं सोच सकता हूँ, बहुत सोच सकता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। हेलो हेलो। जी नहीं। अरे वो सुबह चली जाती है तो सीधा रात को सोने आ जाती है। दिन भर किसके साथ इश्क लड़ाती है ये मैं नहीं जानता। और वो दुकान वाला सिर्फ उसके शरीर को देखने घर तक सामान देने आता है। मादरचोद। हाँ, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा समझदार हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं चाहता। वो कमजोरी है मेरी। मुझे उसे मार देना चाहिए ना। हाँ, उसके आते उसके पेट में या फिर उसके दिल में। नहीं, उसकी आंखें नोच दूं, उसकी गर्दन को हाथ में फंसाऊं, फांसी पर लगा दूं। तब तक तरफता देखूंगा जब तक मेरी आत्मा थक न जाए। ओ भाई, लेकिन बाद में मुझे लोग खूनी तो नहीं कहेंगे? खूनी तो नहीं कहेंगे ना? हेलो हेलो हेलो।
क्या चल रहा है? कितनी सीटी हो गई? घर में रहकर दिमाग ध्यान पर नहीं रहता आपका। बैग में कुछ सब्जी और सामान है, वो देख लो जरा। धनिया भी काट के रखो, कल से बता के रखा है। दिन भर बस बैठे रहना। वो दिलीप आया क्या? क्या हुआ? ठीक तो हो? यादिशे भी किए हो? बाहर गए थे? तुम्हारी ना इच्छा ही मर गई है कुछ करने की। फिलोसफी वाले की जरूरत नहीं रही क्या अब? हे भगवान, ये पूरे कमरे में किताबें बिखरी पड़ी है। कुछ ख्याल नहीं इस इंसान को। दूध तो देखो नीचे गिर रहा है। सब काम मैं अकेली करती हूँ, तुम बस बैठे रहो। बेवकूफ आदमी। उधर देखो जरा, नहीं तो तुम फिर से शुरू। एक तो बाहर से थक के आओ और फिर तुम्हारी सेवा करो।
पहनो। निकाल के दे देती। ये लो। तो आज दिन इतना थकाने वाला था ना, क्या बताऊं। कैसे कैसे लोग आते हैं ना मॉल पर, उनको कोई अंदाजा नहीं। एक मोहतरमा आई थी 1 महीना पहले, जो लिपस्टिक लेके गई वो रिटर्न करनी है। मैंने इतना समझाया कि मैडम ये 1 महीना पहले की चीज़ नहीं रिटर्न हो पाएगी, बट नहीं, मैडम तो सुन ही नहीं रही। खुद पे अड़ गई। मैंने पूछा भी कि क्यों रिटर्न करूँ, कह रही कलर नहीं पसंद आया, दोबारा मैनेजर को फिर कॉल करा। और रही वो आया, उसने एक ही बात बोली कि मैडम 1 महीना पहले तो आप लेके गई, फिर वो 1 महीने बाद आप बनाओगे कैसे? मैडम ने एकदम खस लेते हो, मना ही लेता है। बहुत अफसोस हो गया। क्या हुआ इतने चुप? फिलोसॉफी में अरस्तु कहता है पति को पत्नी पर राजनीतिक शासन करना चाहिए। सच बोला था वो। कैसी हालत हो गई है मेरी। समाज तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक कि औरतें खुश नहीं होती। आपकी दिक्कत मैं नहीं, आपकी फिलोसॉफी है। मार देना मुझे, पर देख लेना एक दिन ये आपकी फिलोसॉफी आपको मार डालेगी। तूने मेरी आइडेंटिटी को झूठा कहा, क्योंकि मेरी सक्सेस से तेरा फ्रीडम रुक जाता था। कौन हो तुम? कौन हो? शहर में तू भीख मांगने के लायक न था। 1 साल हर रोज मेरी मेहनत पे जिंदा रहा तू। यहाँ शहर में किसने लाया तुझे? हैं? बाहर जाने की छूट किसने दी तुझे? तू जब बाहर थी तब तूने एक बार भी मेरी हालत पूछी? मैं हर रोज मर रहा हूँ और तू दिन भर उस दिलीप के साथ घूमती है। आज बचने की कोशिश मत कर। एक बार तो समझ लो मुझे। मुझे समझने की कोशिश की गई कभी? तेरा उस दिलीप के साथ क्या चल रहा है? बोल बोल। कितनी बार बोला है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उसकी शादी हुई है। वो मैनेजर है मेरा। क्यों मुझे खुद को बार बार प्रूव करना पड़ता है? एक बार तो कदर कर लो मेरी। मेरी कदर कौन करेगा? मेरी कदर कौन करेगा? अरे मेरी तो एक ही अपेक्षा थी कि मेरी बीवी मुझे सपोर्ट करे। मेरी अपेक्षा को तो अपनी मौत के घाट चढ़ा दिया। तुमसे शादी करना ही मेरी पहली गलती थी। 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ आदमी। अरे मैं भी कहाँ सोच पाया था कि एक कंप्यूटर एग्जाम पास खूबसूरत बला को इस शहर में काम मिल जाएगा। क्या कहा? बेचारा फिलोसोफर। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम ये माचिस जलाए आत्महत्या कर रहे हो। फिलोसोफर ने पत्नी के साथ आत्महत्या। मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ। तो कमजोरी है मेरी, छूट रहा हूँ तुझसे। तुम्हारी कमजोरी ये शहर भी तो है, उसे किसे मिटाओगे? मुझे सवाल मत पूछो। आपके पास तो दुनिया का सभी ज्ञान है ना, पर आपकी कमजोरी औरत है, आपका ज्ञान
क्यों 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 कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ये मेरे साथ? तुम्हारे पेट में आखिर मेरा बच्चा भी क्यों है? क्यों क्यों? तुम कभी नहीं समझोगे मुझे। तुम कभी नहीं समझोगी मुझे। दुनिया के सभी पुरुष दिल से सड़ गए। अरस्तु कहता है अगर सीपिया त्रिशूल से टकराया हो तो नर मादा की मदद के लिए जरूर जाता है, लेकिन नर पर आघात होने पर मादा उसे छोड़ देती है और डरपोक और झूठी साबित होती है। हाँ, औरतें झूठी होती हैं, तो सिर्फ अपने रूप के लिए तड़पती है। राजनीतिक दलों और राष्ट्रों के साथ भी ऐसे ही होता है। लोग अपने नेताओं का समर्थन करते हैं। हम में से प्रत्येक ये सोचता है कि वो सही है। परिवार, समूह, राजनेता और राष्ट्र भी सोचते हैं कि वो सही है। जब राष्ट्र आपस में लड़ते हैं तो लोग अपने अपने झंडे, मान्यताओं, इतिहास, परंपराओं और संस्कृति जो मेरे पेट में है खड़े होते हैं। लोग अपनी अपनी सेनाओं का समर्थन करते हैं। क्या है?
करते हुए पाते। बड़ी ये समस्याओं बच्चा को जो मेरे चर्चा पेट करके में हल है करते। वो क्या है? एडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या? वो भी जिंदगी भर अपने माँ के साथ संबंध रखने की इच्छा रखेगा और अपने बाप को मार डालने की। फ्रॉइड कहता है। पागल हो गए हो? मैडनेस इज जीनियस, आइंस्टाइन कहता है। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। तू माँ बनने के काबिल ही नहीं है। फिर क्यों हो तुम मेरे साथ? जा रहा हूँ शायद मैं। तेरी एक भी चीज नहीं लेकर जाऊंगा। फिर यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये पहने हुए कपड़े भी नहीं। क्या है जिंदगी? Chaos. Birth and death is the only truth of life. बाकी सब एक इल्यूजन है, मोह माया। कहाँ जाओगे? गाँव। The future of Indian people lies in its villages. गांधी कहते थे। वाह। हमारा जो था, मतलब जो कुछ भी। Myth. It was a myth. People can live separately. पुरुष
पुरुष डरपोक होते हैं। और महिला एक अधूरा पुरुष। यह तो एक विकृति है। याद रखना, यहाँ से भागने के बाद तुम जिंदगी भर भागते रहोगे। भाग नहीं रहा हूं मैं। तू कमजोरी है मेरी, छूट रहा हूं तुझसे और सन्यास की ओर बढ़ रहा हूं। गुनाहों के देवता। रिंग दे वो। पुरुषा प्रकृति, दोनों के संबंधों में पुरुषा हमेशा शुद्ध, स्वतंत्र और कॉन्शियस होता है, लेकिन प्रकृति में हमेशा बंधन होता है। सांख्य फिलॉसफी कहती है। कभी तुम भी कुछ कह लो। कम से कम गांव जाने के बहाने तुम घर से बाहर तो निकल रहे हो। औरत का स्नेह पुरुष को माया में फंसा देता है। औरत अकेले रह लेगी। आपने शादी के रात कहा था शिव और शक्ति अलग नहीं है, बल्कि एक है। शिवा शक्ति का ही एक रूप है। दोनों का एक दूसरे के बगैर होना असंभव है। पूरा संसार है शिव और शक्ति। दोनों स्वतंत्र है, फिर भी एक साथ, और दोनों से ही फल प्राप्त होता है। एक एहसास है एक होने का। कोई याद रखा है तूने? पेज नंबर 399, 4th पैराग्राफ। ऊर्जा के इन दो रूपों को अग्नि और चंद्रमा कहा जाता है। आग दुख और मौत पैदा करती है, चंद्रमा सुख और जीवन का उत्पादन करता है। आग का काम है विनाश करना और चंद्रमा का काम है निर्माण करना। पूरी दुनिया है शिव और शक्ति का नाटक। But God is just a concept. सुंदर शब्द है, सुनने में अच्छे लगे।
हाँ, पर अब मैं इन पर विश्वास नहीं रखता। बल्कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का जिंदगी भर शोषण करते हैं और धोखा दिए एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। तो मुक्त है अब। याद नहीं करना मुझे। सुनो, गाँव जा रहे हो ना? दाखिल होने तक सुबह हो जाएगी। तो मते जाओ, रास्ते में खाना नहीं मिलेगा। चलो, फिर 5 मिनट में सब्जी बन जाएगी। अरे चले जाना। फिलोसॉफी वाला कहता है अगर आपके नजदीकी कोई भूखा ही चला जाए तो समझ लो तुम खा के भी भूखे हो। समझे? चलो आओ, सब्जी बन गई है। तुझे सूखे चावल पसंद है ना? अरे आओ ना। अरे सूखे चावल क्यों खा रहे हो? कद्दू की सब्जी बनी है। रुक जा। मैंने कुछ लाया था। हाँ, ये मैंने
कल पेपर में ऐड देखा था, इन्हें टीचर चाहिए। कल देखा ना। और ये 1 BHK फ्लैट है, मेरी कुछ सेविंग्स है तो हम चलो ठीक है। सब्जी ले लो। तुमको एक जोक सुना। एक दिन जनपद की स्ट्रीट पर दो टमाटर घूम रहे थे। हम उन्हें कह सकते हैं पति टमाटर और पत्नी टमाटर। फिर अचानक कुछ कारण से दोनों के बीच बहुत जोर से झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को जोर जोर से मारने लगते हैं। पूरा बाजार उनको देखता है। और फिर वो अचानक रुक जाते हैं। एक दूसरे की ओर देखते हैं। और कहते हैं केचप। केचप? केचप। Ha 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 ha!